जनता की राय ले लेते हैं, क्या वाकई पहलगाम का बदलाव हो गया है या कुछ बाकी है, या आगे सब खत्म हो गया, अब पाकिस्तान खत्म हो गया? राय साहब सीधा सा सवाल है, देखिए सवाल सेना पे नहीं है, सवाल सरकार पे है। सीज फायर ले लिया, जहाँ पर जनता कह रही थी, इन्हीं के लोग कह रहे थे पीयूके वापस आ जाएगा, बदला पूरा हो गया कि अभी कुछ बाकी? देखिए, सवाल तो आपने बड़ा गंभीर उठाया है, आई इसका गंभीर जवाब भी मेरे पास है, लेकिन इस डिबेट को मैं गंभीरता के परिधि में न ले जा करके सामान्य रूप में ही अगर इसकी मैं व्याख्या कर दूं तो नहीं, राय साहब क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल इन्होंने कहा था भाई, देखिए किसने कहा था, फेक खबरें चली, गोदी मीडिया में चली, लाहौर कब्जा हो गया, कराची कब्जा हो गया, क्या भारत ने छोड़ दिया क्या? यह सब खत्म हो जाए, ये पूछा जाएगा ना कम से कम। 28 के बदले आपने पाकिस्तान पे क्या, हम लोग भी तो मारे गए इस पर? देखिए साहब, राष्ट्रवाद की बात है, सवाल पूछना, अगर सवाल पूछेंगे तो आप अपने सवाल के बाण से राष्ट्र का कुछ, एक ऐसा देश के अंदर तबका है जो राष्ट्रवाद के माने शरबत में वो गोता लगा रहा है, यानी सवाल ना पूछा जाए। उसका यही मानना है कि सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्रद्रोही बताया जाएगा, सवाल पूछेंगे तो हिंदुस्तान विरोधी बताया जाएगा, सवाल पूछेंगे तो मुस्लिम परस्त बताया जाएगा, सवाल पूछेंगे तो सिख परस्त बताया जाएगा, तो इसी तरह का सवाल बताया जाएगा। लेकिन पुलवामा के संदर्भ में ऑपरेशन सिंदूर नाम भी बहुत अच्छा है, हमारे धर्मशास्त्र में भी सिंदूर का तमाम जगह उल्लेख हुआ है, इस सृष्टि की रचना में भी सिंदूर का अहम भूमिका है ये। और एक तरह से मैं कह दूं कि सिंदूर इस पूरे कायनात के लिए अनिवार्य भी है, इसलिए कि कायनात को अगर सिंदूर नहीं होता तो ये कायनात का रचना नहीं होती। अब सिंदूर को ला करके आपने पहलगाम ऑपरेशन में उसका टाइटल दे करके, सिंदूर शब्द केवल हिंदू शब्दों के लिए, मुसलमान लोग तो सिंदूर नहीं लगाते, ईसाई लोग नहीं लगाते। देखिए आप लगाएं या न लगाएं, सिंदूर का मतलब क्या है? सिंदूर का जब हम उच्चारण शुरू करते हैं, जब सिस्टम शुरू करते हैं, तो पति और पत्नी के मध्य दोनों का विश्वास का ये होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। वो पति और पत्नी 7 फेरा लेती है और 7 वचन पति पत्नी को देता है, पत्नी पति को देती है। अब रह गया सवाल कि भाई वो भी हम सवाल हटा देते हैं। अब हम आ जाते हैं पहलगाम पर। पहलगाम पर सरकार ने प्लान बनाया, रणनीति भी बनाई, ड्रोन का भी प्रयोग किया, मिसाइलें भी चली। सरकार के मुताबिक सरकार का जो मीडिया सिस्टम है, सरकार का जो आंतरिक व्यवस्था का जो साहित्य का दर्पण है, उसमें ये बताया गया कि हमने आतंकवादियों के 9 ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, चूंकि आतंकवादियों का मामला था, आपने आतंकवादियों के ठिया को ध्वस्त कर दिया है। अब आपने ध्वस्त कर दिया। मैं डिबेट पर आज बहुत लगभग हफ्ता दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान को भारत से जंग नहीं करना है। पाकिस्तान अब चूंकि एकदम डिफॉल्टर के कगार पर है, पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था तार-तार हो चुकी है, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के सिस्टम अलग थलग पड़े हुए हैं। नूरा कुश्ती में पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था का दर्पण दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान ये मान बैठा था कि भारत से जब तक हम दो हाथ नहीं करेंगे, तब तक हम देश के संप्रभुता को नहीं बचा सकते, देश के सिस्टम को नहीं बचा सकते, देश के सेना को नहीं बचा सकते। आप विशेषकर देश के युद्ध करके सेना बचा, बिल्कुल, अगर युद्ध किया तो 12,500 करोड़ रुपया वो पा गया।
अगर वो युद्ध नहीं होता इतना तो 1 रुपया नहीं पाता। जबकि अन्य देश जो है ये जानते हैं कि पाकिस्तान डिफाल्टर है, पाकिस्तान ले लेगा, नहीं देगा, लेकिन 12,500 करोड़ रुपया आनन फानन में पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिल जाती है। यानी युद्ध से पाकिस्तान को फायदा हो गया? हो गया फायदा। जिसको 12 रुपया कोई न देने वाला हो, अब 12,000 करोड़ रुपया पा जाए, फायदा आपको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये दोनों का एक ही टारगेट है साहब। एक का फायदा वहां हो गया, अर्थ का पैदा हो गया। हमारे वर्तमान सरकार को यह फायदा हो गया कि वर्तमान सरकार ने अपना जो है एक नया भारत, ज्यादातर लोग कहते हैं कि साहब ये भारत गांधी और नेहरू का भारत नहीं है, ये के भारत में भीमराव अंबेडकर का भारत नहीं है, ये नया भारत मोदी का भारत है। ये नया भारत आपके छाती पर चढ़ करके बदला लेगा। ये नया भारत विश्व के इतिहास, जो विश्व का नक्शा है, उसमें पाकिस्तान को पलट देगा। लेकिन हमको लगा नहीं, हमको लगा कि साहब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान बच गया, पाकिस्तान बच गया। पाकिस्तान नूरा कुश्ती करके हजारों हजार करोड़ रुपया पा गया सहायता में। साहब हमको तो कुछ नहीं मिला, हमको तो 2 आरजू में खट गए, 2 इंतजार में। आप कितना बदनसीब है जफ्र दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली इस कुएं यार में। तो वो बात एकदम अलग चैप्टर है साहब। अब रह गया सवाल हमारी सेना का दक्षता का, तो मैं इस बहादुर भारत के जवानों को, इसके प्लानरों को, इसके सिस्टम को, जो विज्ञान से आधुनिक तकनीक से लैस सेना को मैं बधाई देता हूं। सेना को तो देखिए बधाई। क्या राजनीतिक रूप से भारत या कूटनीतिक रूप से जीत गया है? यानी भारत को कहां पाते हैं इस समय? भारत में कोई कूटनीतिक अगर होता तो भारत के साथ एक राष्ट्र खड़ा हो जाता, 2 राष्ट्र खड़ा होता, 3 राष्ट्र खड़ा होता। अरे जैसे इंदिरा गांधी ने कहा कि 7 बेड़ा नहीं 70 बेड़ा आप लगा दीजिए, आज युद्ध होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। मैं पाकिस्तान को मिटा दूंगा। 71 में इंदिरा जी ने पाकिस्तान को तार तार करके 2 पार्ट में बांट दिया। युद्ध अभी देखिए पाकिस्तान पर जब एयर स्ट्राइक हुई थी उसके बाद ही सोशल मीडिया से लेकर के तमाम राजनीतिक और राजनीतिक दलों के सपोर्टर कहने लगे कि अब पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, हम ये कर देंगे। उसके बाद रक्षा मंत्री ने स्पष्ट ये भी कह दिया कि हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा। आज का बयान है उनका। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयान है, उनके समर्थकों के, कि हमने पाकिस्तान को में लाशें बिछा दिया। सवाल है रक्षा मंत्री झूठ बोल रहा है या उसके समर्थक झूठ बोले? देखिए 2 बयान है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया, हमने चुन करके आतंकवादी ठिकानों को मारा, मैंने पाक के नागरिकों को नहीं मारा। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके समर्थकों की तरफ से बयान है कि हमने पाकिस्तान में लाशें बिछा दी। सेना ने स्पष्ट कर दिया हमने चुनिंदा एयर स्ट्राइक किया है जो सही जगह पर है। ये बताते हम लाहौर ले लिया, कब्जा ले लिया, तो मतलब भारत में 3 तरह की बातें किसकी? नहीं, अब 4 तरह की बात होगी। 3 तरह की तो भारतीय सेना है। एक सेना और बन गई है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। सेना तो हमारी बाद में मिसाइलें का प्रयोग करती है, ये रात दिन टीवी में अपना कार्यक्रम चलाती रहती है। जिस मीडिया को सेना ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि आप अपने दहलीज की सीमा को पार मत करिए, फरकत्ती थमा दिया, कहा कि हमारे प्लानिंग को हमारे साथ रहने दीजिए, आपका जो काम है वो आप काम करिए, आज जो सेना का काम है उस सेना को छोड़ दीजिए। क्या तमाशा है, लाहौर पर झंडा फहर गया, कराची कब्जा हो गया, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट गया। क्या आप संदेश देना चाहते हैं?